पार्षद से पूर्व पार्षद से कोई बात नहीं। मैं ईओ से बात कर रहा था तो इतने में ही जो आउटसाइडर थे उन्होंने मेरे को गालियां काटी और उनमें नरेंद्र शर्मा, टोनी मदान और लड़के काफी आए। और यहाँ तक कि जब मैंने कहा कि तुम हाउस के अंदर क्यों गर्मी कर रहे हो, लड़ाई लड़नी तो वो बाहर लड़ेंगे, हाउस तो चलने दो। तो वो भी मेरे को मारने के लिए आए। मेरा जो पीएसओ है वो बाहर था, उसने जब रोड़ा सुना अंदर आया, उसके साथ भी हत्यापाई की। वो बीच में आके रोकता। मेरे ख्याल काफी आप लोगों के में से आप लोगों ने इसको कवर किया। तो इस प्रकार अगर गुंडागर्दी हो, ये चाहते हैं कि जो 10 साल नगर परिषद में घोटाले हुए उसकी आवाज ना उठे। जिस प्रकार आपने कल देखा, एक ठेकेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरे को तो मोड़ा बनाया जा रहा कि जब भी अधिकारी लूट के खा रहे। आज एक ठेकेदार ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो इनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे उनको आप लोग भी कवर ना कर पाए, क्योंकि वो तो मीटिंग में उठने थे, तो इसलिए आपको भी बाहर निकलवाने का प्रयास किया गया। तो ये जो आज की घटना है बहुत ही शर्मनाक घटना मैं इसको कहूँगा। मैंने पुलिस कप्तान को भी मिला हूँ, मेरे साथी भी थे। हमने कहा कि जिन लोगों ने हम पे हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई। तो आज देखते हैं, पुलिस कप्तान ने कहा कि हम कार्रवाई करें। तो मेरे डीसी मैडम को कहने के बावजूद, मेरे डीएमसी को कहने के बावजूद, मेरे ईओ को कहने के बावजूद इस प्रकार की घटना घट जाती है, क्योंकि ये एक प्री प्लानिंग था, ये प्री प्लान प्रोग्राम था कि आप मीटिंग में जाते हंगामा करो ताकि इनकी कोई पोल ना खोल पाए। तो इस प्रकार की घटना आज घटी है। अगर पुलिस कप्तान ने, जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं की गई तो हम प्रजातांत्रिक तरीके से, क्योंकि हमारे विधानसभा का कस्टोडियन है स्पीकर, उसको भी मिलेंगे। प्रदेश का हमारा संवैधानिक हेड है महामहिम राज्यपाल, उनसे भी मिलेंगे। और जरूरत पड़ी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जिनका अपना गृह जिला है, ताकि ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और आगे से जो इस प्रकार की मीटिंग हो उसमें पूरी सुरक्षा हो, पूरा प्रोटोकॉल का फॉलो हो, ताकि ये लोग, क्योंकि ये तो गुंडागर्दी में उतरे हुए हैं, ये तो जिसको देखते हैं उसको तो मुका देते हैं। अगर इस प्रकार से गुंडागर्दी करेंगे तो हमें भी पूरी प्रोटेक्शन चाहिए। ये इन लोगों का क्या मतलब, मैं तो सुबह शहर पे जाता हूँ, ये कल को वहाँ मारने आ जाएंगे। तो हमें तो प्रोटेक्शन भी मांगेंगे और इनसे कहेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई। और आप लोगों ने स्वयं अपने कैमरे में देखा कि किस प्रकार की घटना आज घटी है। मैं आप भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो, मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इस चीज को जरूर उजागर करो। अगर आप अपनी मीडिया से, कलम से इसको उजागर नहीं करोगे तो आज तो एक एमएलए के साथ हुई है, कल आपके साथ भी हो सकती है। वैसे डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना है कि आप भी आवाज उठाओ और एक नागरिक के नाते आप भी जिला प्रशासन को कहो कि उनके सामने ये आप मानते नहीं है कि इस तरह का जो तरह का ये काम यहाँ पे किया गया है गलत? मैंने कहा ना कि मेरी तो एक बात सीधी सी कि जो मेरे कहने के बावजूद और लेटर निकलने के बावजूद जो लोग वहाँ बैठे हैं, तो इससे मतलब तो इससे बड़ी दादागिरी, जो ना पुलिस को मानते ना प्रशासन को मानते, तो किसकी सेवा कर रहे हैं। आप स्वयं देखो ना कि लेटर निकलने के बाद और प्रशासन को कहने के बाद अगर वो कहते हैं हम नहीं बाहर जाएंगे, और ऐसे कहते हैं नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, इससे बड़ी मंत्री जी, आपने प्री प्लानिंग की बात की है कि प्री प्लानिंग हो, कौन लोग है इसके पीछे, आपको कौन लोग लगते हैं? क्या आप नहीं जानते क्या? सारा शहर जानता है कि इसके पीछे पूर्व मंत्री सुभाष सुधा है, जो इनको सिखा के भेजता है, क्योंकि 10 साल तक उन्होंने यहाँ से लूटने का काम किया। हर कागर को भी लूटने की बात करते हैं तो ले दे के एक ही कह देते हैं कि 100 करोड़ की दुकान का है। जब दुकान में इन्होंने पिछली मीटिंग में असंवैधानिक तौर पे एक प्रस्ताव पास कर दिया, मैंने जब भी कहा था
कि तुम कर दो पास, पहले विजिलेंस से कराई, सीबीआई से कराओ। और मैं तो मांग करूंगा प्रदेश की सरकार से कि 10 साल के जितने घोटाले हैं, क्योंकि ठेकेदार भी आरोप लगा रहे हैं, ये खुद भी आरोप लगा रहे हैं मेरे पे, एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी कराए ताकि पता लगे जो दोषी हैं। अगर 100 करोड़ दोषी है तो उनको भी जेल में डाल दो, और जो दूसरे हैं उनके भी जेल में डाल दो। विधायक जी, उनका आरोप है कि आपके जो गनमैन है उन्होंने बकायदा रिवाल्वर दिखाई, इसकी सच्चाई कितनी, क्योंकि ईओ से जब हमने पूछा है मीडिया के साथ में तो वो कह रहे हैं रिवाल्वर वाली इसकी बात, सच्चाई क्या है? मेरा पीएसओ बाहर था, जब इन लोगों ने मेरे पे हमला किया, मेरे पीएसओ की ड्यूटी है मेरी प्रोटेक्शन करना, वो अंदर आया, इन्होंने उनके ऊपर भी अटैक करा। आप अपने सारे कैमरे के वीडियो निकाल के देखो, वो बीच में बचाव कर रहा है, वही उसने रिवाल्वर नहीं निकाली। और अगर भाई मेरे को कोई मारने आएगा तो उसको रिवाल्वर निकालनी पड़ेगी, वो निकाल लेगा भी, परंतु आज कोई रिवाल्वर नहीं निकाली, वो केवल मेरे को बचाने के लिए आया और इन्होंने उस पर भी हमला। विधायक जी, हमने देखा जब हमने सवाल किए कि विधायक जी ने हमला किया था, जब उनसे वीडियो पूछी गई तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि वीडियो हमारे पास नहीं थी, क्या करेंगे? मैंने किसी पे हमला नहीं किया। मेरे को जब गाली गलौज निकाली, मैंने ये जरूर किया कि आपको ज्यादा गर्मी है, आप मीटिंग चलने दो, गर्मी आप बाहर निकाल रहे, ये कहा है। मैं लिखित में अभी एसपी साहब को मिल गया, उसका बड़ी वजह क्या है के बावजूद ये लोग जो आते हैं, लेटर निकलने के बावजूद भी प्रशासन ने मना किया, काउंटर लेटर नहीं आएंगे। मैं कहता हूँ इससे बड़ा प्रजातंत्र में मजाक नहीं हो सकता कि चिट्ठी के बावजूद वो लोग अंदर बैठे हैं और इल्जाम हमारे पे लगाते हैं कि इन्होंने गुंडागर्दी करी। आप सब लोग थे, मैं कहता हूँ मैंने गुंडागर्दी करी है तो मैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठा था, वो किसको कौन से प्रोटोकॉल पे बैठे? निश्चित रूप से ये प्री प्लान था और मेरे पे हमले की साजिश थी, और ये चाहते हैं कि अशोक अरोड़ा जो इनके घोटाले लगातार उजागर कर रहा है वो ना करे, इसको यहाँ पे दबा लिया जाए। परंतु अशोक अरोड़ा को तनेसर की जनता ने एमएलए चुना है, मेरी ड्यूटी है अब तनेसर की जनता की अधिकारों की रक्षा करना, और मैं ईमानदारी से करूंगा, चाहे मुझे जान से परवाह नहीं। पुलिस पहुंच गई थी सर वहां पर, उसके बाद भी वो लोग ऐसे ही लड़ते रहे, आप चले गए वहां से, लेकिन लड़ाई जारी रही, प्रशासन की उन्होंने एकदम विरोध किया। तो क्या कहेंगे, पुलिस का भी मतलब मान सम्मान है? मैं तो कह तो रहा हूँ कि ये इससे बड़ी गुंडागर्दी नहीं है कि पुलिस के आने के बावजूद भी वो धक्का मुक्की करते रहे। हम ही उठ के आए वहां से, वो लोग अभी तक भी वहीं बैठे हैं और वो ये कहते रहे कि ये हाउस ऐसे ही चलेगा, हम चलाएंगे, आप कौन हो? क्यों? इससे बड़ी गुंडागर्दी। सर, जिन लोगों को बुलाया ही नहीं गया, जो प्रतिनिधि विधायक जो बुलाया ही नहीं गए वो सदन में पहुंच रहे हैं, और उसके बाद आपसे सीधी बहस कर रहे, पहली बात तो उनका आना ही नहीं था। उसके बाद यही तो कह रहा हूँ कि इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या है, आप पूछ रहे हो। पहला था मैं ये विधायक जी, मेरा सवाल यही है, क्या सत्तारूढ़ दल का यह प्लान तो नहीं है कि आप पर दबाव बनाया जाए ताकि इसी मीटिंग के बाद आगे जब भी मीटिंग होगी आप उस मीटिंग में नहीं जाए? निश्चित रूप से उनकी यही प्लानिंग है। 3 दिन पहले ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग हुई। ग्रीवेंसेस कमेटी में आपकी मीटिंग में आपने देखा कि सारे प्रोटोकॉल को, संविधान को तोड़ के किस प्रकार से पूर्व मंत्री जी वहाँ बैठ गए। मैंने वहाँ के जो इंचार्ज मंत्री उनसे भी कहा कि देश जो है भावनाओं से नहीं चलता, संविधान से चलता। संविधान में जो है, और आज भी वही हुआ, आज संविधान में यही है, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे पंचायत हो, और चाहे नगर पालिका, नगर परिषद में हो, आज महिला सशक्तिकरण की बात होगी। महिलाओं को रिजर्वेशन पंचायत में और नगर पालिकाओं में इसीलिए दिया गया है कि महिलाएं आगे आए, परंतु महिलाओं को छोड़ के कहते हम तो हम बैठेंगे। इतनी गुंडागर्दी, इस प्रकार की गुंडागर्दी वो लोग करते हैं कि जो कल तक यहाँ पड़े हुए थे, आज वो कहते हैं हम तो गुंडे वाली हो। लिखित में शिकायत दी गई है? बिल्कुल, एसपी को लिखित में दरखास्त दे दी है, कार्रवाई की मांग की है। अपनी पार्टी के हाईकमान से भी मैंने बात की है, और हम निश्चित रूप से, हम अपने लिए नहीं, इस देश में प्रजातंत्र बचे रहे, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमने कुछ करना पड़ो। प्रशासन को 2-3 दिन का टाइम देखेंगे, अगर नहीं कार्रवाई करेगी सारे साथियों से सलाह मशवरा करके जो भी स्टेप होगा आगे उठाएंगे। सर वहाँ पर विधानसभा सेशन तो जब आएगा जब कोई बात है ना, सर वहाँ तो पर आज की है। हाँ, विधानसभा के हमारे कस्टोडियन है स्पीकर साहब, उनसे मिलेंगे, उनको कहेंगे कि आप एमएलए के अधिकारों की रक्षा आपका करना कर दोगे। और हम तो ये कहेंगे अगर हमारी सुरक्षा ही नहीं है तो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम
और आपके ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग, इनके अंदर विपक्ष के एमएलए को बुलाना बंद करो। सर वहाँ पर महिला पार्षद भी थी जिनके सामने अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। किसने किया? सर गाली गलौज हुई है। किसने किया? हमने कहा। इन्होंने किया, उनके खिलाफ कार्रवाई सर एमएलए का इलेक्शन है। क्या बता दे? सर जब से एमएलए का इलेक्शन हुआ है, एक लड़के की टांगे इलेक्शन के दौरान, और तब से राजनीति जो थाने से ये नहीं जाते मैडम, गिर मैं बंद ना करिए, स्तर गिरा दिया बंद हो रहा है मेरा कैमरा के तौर पे। मैंने तो आज तक उसका नाम भी नहीं लिया। अब तो ये कहते हैं कि राजनीति का स्तर मत गिराओ।